तो टाटा आईपीएल 2025 आज का मुकाबला। क्या मुकाबला है यार ये। 57 रन चाहिए, 84 गेंदे बाकी है। और सुनील नारायण आज जल्दी आउट हो गए थे। इंटरेस्टिंग। बार्टलेट ने विकेट निकाला था। अर्शदीप सिंह 1 ओवर 6 रन। वहीं दूसरी तरफ मार्को येंसन 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। बार्टलेट बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। 10 रन की औसत से रन दिए और क्या हो रहा है इनका समझ में नहीं आ रहा। और वैभव अरोड़ा है, अच्छी गेंदबाजी की आज। 2 विकेटें उन्होंने निकाली, 3 विकेटें हर्षित राणा ने निकाली, 2 विकेटें वरुण ने निकाली, 2 विकेटें नारायण ने भी निकाली। सॉरी, वैभव अरोड़ा ने 1 विकेट निकाली थी क्योंकि वो तो एक तो रनआउट ही थे ना। तो इंटरेस्टिंगली मैं तो कहूंगा यहाँ पे यूजी चहल को ले आओ, क्योंकि आपका मेन बॉलर है भाई। आप उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो और फिर आप बाद में बोल रहे हो कि उसका फॉर्म नहीं है। भैया फॉर्म तो तब होगा ना जब आप उसको यूटिलाइज करोगे। बिना यूटिलाइज के तो फॉर्म नहीं आएगा उसका, ये तो कंफर्म है। इस बार अजिंक्य रहाणे कट किया, बहुत जोर से कट करते हैं ये आजकल। और क्या खूब पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, क्या खूब पारी खेल रहे हैं अ, अपने इस केकेआर के लिए। केकेआर के अंदर आती दम दिख रहा है भाई बंदे का। चलिए यहाँ पे सिंगल लेने का बिल्कुल मौका मिल गया। थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि शायद इनको ये सिंगल्स डबल्स इन सब पे काम करना चाहिए। अब कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका जी। माय गुडनेस। या सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हम आपको बुलाना चाह रहे थे। और आपकी कमेंट्री की तो हम चर्चा खूब सुनते आ रहे हैं। बहरहाल इस समय अजिंक्य रहाणे स्ट्राइक पे, और ये पुल कर दिया है और गैप में गेंदे पर मिलेगा सिंगल। सर एक बात बताइए, क्या केकेआर वेंकटेश अय्यर का से यूज कर रहा है और क्या यूजी चहल का यूज कर रहा है पंजाब किंग्स से ही? लगता है आवाज नहीं आ रही है सर को। और हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? बहरहाल अगली गेंद। ओके। और क्या गजब ये ड्राइविंग है फील्डर मौजूद पीछे पर। क्या गजब का ये प्लेयर है रघुवंशी। और अच्छा प्राइज में मिला है भाई इस टीम को, केकेआर को। ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला है। और देख के ना ऐसे बड़ा अच्छा लगता है यार, जब ऐसे इंडियन प्लेयर्स, अनकैप्ड प्लेयर्स अच्छा करते हैं। सर कल आपको याद होगा एक इंडियन अनकैप्ड प्लेयर, 43 ईयर यंग ओल्ड अनकैप्ड इंडियन विकेट कीपर कप्तान ने कल क्या जबरदस्त बैटिंग की था। और अगर महेंद्र सिंह धोनी वापस आ रहे हैं तो मतलब बैटिंग करने आ रहे हैं हर मैच में, तो फिर कहीं ना कहीं समस्या तो है। अब फैंस भी चाहेंगे कि ये समस्या ऐसे ही बनी रहे। तो ओवर की समाप्ति बॉस। यहाँ पे सिंगल डबल्स रोकने पड़ेंगे, नहीं तो फिर दिक्कतें आपके लिए बढ़ जाएगी।
और की मोमेंट्स आप देखिए, रचिन की 50, धोनी की स्टंपिंग, विनिंग मोमेंट, विघ्नेश पुथुर के 3 विकेट, वो सब आपको एक्चुअली तीसरे मुकाबले में देखने को मिला था। और आ गई युवी चहल, क्या मचा पाएंगे यहाँ पे? थोड़ी सी चहल पहल, थोड़ी सी धीमी डालनी पड़ेगी। आज विकेट भी वैसा सूट कर रहा है भाई, तो थोड़ा धीमा डालो प्लीज। ये बेहतर, ये बहुत बेहतर लाइन है, ये अच्छा लाइन है, पर यहाँ से सिंगल निकलना, आई मीन इट डजंट लुक गुड। चलिए। ये बेहतर, थोड़े से पैर भी अच्छी तरीके से निकाले और अच्छा। वो काम कर रहे हैं भाई। आउट 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 आउट। जिन क्या राने, स्वीप मारने का किया था प्रयास, सीधा लगी है सामने, यूसी चहल को मिल गई है सफलता। और इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि बॉस ये बड़े सही समय पे विकेट निकली और अच्छी जीत गए कि ना। वो नहीं लिया यार, रिव्यू नहीं लिया है, तो फिर ये एक अच्छी चीज है। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार आप रिव्यू लेने के चक्कर में ना अपना वो खराब कर देते हैं। ये बिल्कुल प्लामेंट है। अरे 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 यार, यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद रिव्यू ले सकते थे बॉस की, शायद अंपायर कॉल होता। आउट तो लगे रहे थे, पर अंपायर कॉल हो सकता था, पर दिया नहीं अंपायर कॉल। और वीर ज़ारा की लड़ाई में भैया, वीर जो है वो ज़ारा को उठा के ले गया और जरा सा भी तरस नहीं आया। चलिए, और यहाँ पे वेंकटेश अय्यर आई गए और पहली ही गेंद पे उस शॉट को खेले, अपना खाता भी खोला है जहाँ पे। अरे 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 अरे, हेलो पंजाब किंग्स, हाउ आर यू? वेक अप इन द फील्ड। भाई साहब, आपने कोई 212 रन तो नहीं बनाए ना? और 3 विकेटें आपने नहीं लिए, आपने बनाए मात्र 111। ऑल आउट हुए 15.5 ओवर के अंदर। आप ऐसे मिसफील्ड, और भाई पंजाब किंग्स एंटरटेनमेंट किंग्स है भाई ये तो। मतलब वो सोचा भी नहीं होगा जहां जहां से ये काम कर सकते हैं भाई। स्टार्टिंग के 2-3 मैच तो ऐसे जीतते हैं जैसे मानो कि कोई बहुत बड़ी टीम है, पर उसके बाद इस तरीके से प्रदर्शन। भैया ऐसी फील्डिंग तो एक्चुअली पाकिस्तान भी नहीं करता। और ये एक्चुअली पूछ रहे होंगे कि ये जो हुआ है अभी, पर देखा जाए तो बॉल तो 3 सेकंड के बाद आपके हाथ में रहती है, उसके बाद आप थ्रो करते हैं, तो वो तो डेड हो जाती है ना। मतलब अब उसके बाद रन नहीं लेके जा सकते अनटिल अनलेस यू आर इन द मोशन। वहां तो वो एक जगह रुक गए थे, बट लेट्स सी।
रूल्स क्या कहते हैं ये तो अब बेहतर है कि थोड़ा टेक्निकल पर्सन ही ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। बहरहाल ओवर की समाप्ति 68 पे 3, 8 के बाद और एक बड़ा विकेट यूजी चहल को मिला, पर इसी ओवर में वो यूजी चहल के ओवर से आए एक चौका भी, जिसमें उनकी गलती नहीं थी क्योंकि वो मिस फील्ड था, और एक्चुअली मिस फील्ड भी नहीं था, ये मिस थ्रो था। सब कुछ मिस कर गए और आउट हो गए भाई। चलिए मैक्सी आ गए, अब मैक्सी को कुछ तो करना पड़ेगा। बल्ले के साथ तो परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, पर अब गेंद के साथ कुछ तो करना पड़ेगा और एक ऐसा मैजिकल परफॉर्मेंस करना पड़ेगा कि कोई भी नहीं सोच सके। और वो मिसिंग विकेट्स ये देखिए, यही बात कर रहे थे, और शायद ले सकते थे 10,000 अंपायर कॉल होता, बट ये तो नॉट आउट निकला। और यहाँ सिंगल। कन्हैया लाल जी स्वागत है आपका एक बार फिर से। ओह, वापस से चले गए। कोई नहीं, आप जब आएंगे तब बताइएगा वापस से, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग यार। मतलब ये मैच जो है ना, वो मुझे लगता है कि अब 2-3 विकेटें नहीं निकाली तो फिर फंस जाएगा। मतलब 2-3 विकेटें निकाली तो फंसेगा, नहीं तो फिर आसानी से इक्की दुग्गी लेके वो जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है भाई। बड़ा हिट लगने वाला है एक, अरे बच गए। स्वीप शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, इस ओवर से है मात्र 2 रन। अब यहां से मिसफील्ड नहीं करनी है, यहाँ से ये समझना है कि मिसफील्ड नहीं करनी है और ज्यादा रन नहीं देने हैं। सीधा 15 ओवर तक आप खींच से जाओ, क्योंकि नेट रन रेट यहाँ से आप खराब नहीं होना चाहते। इतनी बढ़िया पोजीशन से आप नहीं चाहते कि नेट रन रेट खराब हो, आप नीचे की तरफ करें। आई मीन और आखिरी गेंद पे सिंगल भी मिल गया है। हम्म। और बिक्सी जी, बिक्स, स्वागत है आपका सर। एक्चुअल रियल नेम से आते तो ज्यादा बेहतर लगता, बट ठीक है। अभी इस समय मैक्सवेल एंड कंपनी या फिर पंजाब एंड कंपनी, ये कंपनी वो है जो अभी डूबी हुई है। ये थोड़ा उगना पसंद करेगी, अब थोड़ा राइज करना पसंद करेगी। केकेआर भैया वीर जारा की लड़ाई में वो वीर जारा को उठा के ले गया है, और जरा सी भी वो दिखाई नहीं है इन्होंने।
टाइम आउट चल रहा है अभी। रजा साहब, स्वागत है आपका। और इस समय तो थोड़ी सी अज़ा चाहिए आपसे कि चेन्नई, सॉरी, ये जो कोलकाता नाइट राइडर्स है यहाँ से कहीं गलती ना कर दे। और जिस तरीके से ये विकेट निकाल ली है, ये बड़ी विकेट निकाली है भाई। और ये देखिए, खराब शॉट सिलेक्शन और सीधा फील्डर के हाथ में। नहीं की गई गलती और युवी चहल को बड़ी विकेट। चहल पहल जो है थोड़ी सी मचा रहे हैं अब। अच्छा रजा साहब, एक बात बताइए कि ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा प्लीज, क्या वेंकटेश अय्यर को केकेआर और युवी चहल को पंजाब अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं? आई मीन क्योंकि दो आपके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिनको आप ना पूरे ओवर करवा रहे हो, ना ही आप पूरी बैटिंग अच्छी तरीके से दे पा रहे हो वेंकटेश अय्यर के साथ, थोड़ी सी नाइंसाफी सी हो रही है। या कुछ प्लान्स थे जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे? क्योंकि जब से क्विंटन डिकॉक आया है, आई मीन बल्ले से इतने रन निकले नहीं है, पर फिर भी उनको मौके इतने मिल चुके हैं। आई मीन ऑल्दो इनके पास कोई और विकेट कीपिंग के ऑप्शन नहीं है, रहमुल्ला गुरबाज है, पर आई मीन वहां पे ऑक्शन में जा सकते थे क्योंकि आपको पता था कि इंडिया के अंदर खेलेंगे, डिकॉक के इतने अच्छे आंकड़े रहते नहीं है कई विकेटों पे। क्या उसकी जगह आप गुरबाज को ट्राई करवा सकते थे? या फिर उनका जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्म था उसको लेके उन्होंने नहीं खिलाया? क्या वजह रही होगी? पर ये यूजी चहल आज अगर 4 ओवर नहीं करेंगे ना, फिर ये मैच हार जाएगी। और हरप्रीत ब्रार को क्यों नहीं लेके आ रहे ये लोग? मैं मानता हूँ थोड़े से ज्यादा सवाल टाक दिए, पर सवाल सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट बताइएगा अगर आप कमेंट सेक्शन में है तो। ओके, तो आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज हुए? क्योंकि मुझे तो लगा यार, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था पंजाब किंग्स की तरफ से कि आई मीन यूजी चहल इज आउट ऑफ फॉर्म। आर यू सीरियस? उन्होंने ओवर ही कितने डाले हैं? आपने ओवर कब करवाया उनको? मेरे को याद आता है वो चेन्नई और पंजाब वाला मैच, जहां पे सिर्फ एक ओवर करवाया था, वो भी 18वां ओवर। आई मीन इतना लेट अगर आप अपने चैंपियन बॉलर को छोड़ोगे तो फिर कहाँ से जीतोगे? Okay. One thing I am sure of KKR that has the match no matter what. Interesting. और रिंकू सिंह के पास एक अच्छा मौका है अपनी थोड़ी सी फिनिशिंग स्किल्स को दिखाने का। अब मैच में भैया थोड़ा सा ना जान बची है अभी भी। मैं तो ये कहूंगा कि 40 रन 61 गेंदे, पर जो महत्वपूर्ण बात ये कि सिर्फ 6 विकेटें हैं हाथ में।
और 6 विकेटें इतना आसान होता नहीं है दोस्त। और ये बच गए। ये मेडन ओवर तो नहीं है, पर एक तरीके से ये रन भी तो नहीं है दादा। हाँ बिल्कुल। रन भी तो ज्यादा नहीं चाहिए ना। बिल्कुल, ये बात तो है। बट इट्स मतलब फाइट तो करा है पंजाब ने, ये एक अच्छी चीज है कि लड़ाई देखने को मिली है, वो अच्छी चीज लगी मेरे को। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कल जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी करी, आई मीन देर आर सो मेनी नेगेटिव्स आउट देयर कि MS धोनी को अभी भी बैटिंग करने आना पड़ रहा है। और वो एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी है, क्योंकि यार बंदा नंबर 7 पे, 8 पे, 9 पे आता है बैटिंग करने। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बैटिंग आपकी साथ नहीं दे रही है। पर रवि बिश्नोई, आई मीन मतलब तो ये क्या चीज आप देख रहे हैं MS धोनी के साथ मिसिंग है। और वेंकी अय्यर ये स्वीप लगाते हैं, पर ऑफ स्पिनर के सामने ना स्वीप लगाने से बचना पड़ेगा। और अगर कमेंट सेक्शन में है तो फिर ये बता दीजिए कि कैसी लग रही है हमारी कमेंट्री। मतलब अच्छी लग रही है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी कमेंट्री में, तो प्लीज बताइएगा। और ये ना स्वीप लगाते हैं यार, इनको स्वीप लगाने से बचना पड़ेगा और रिंकू को स्टेप आउट करने से बचना पड़ेगा। और ये गोल्डन आर्म है भाई, ये बंदा गोल्डन आर्म है। मैक्सवेल बल्ले से वो गोल्डन बैट दिखाना पड़ेगा, वो अब तक दिखा नहीं है। और पता नहीं किसकी नजर लगी है यार, ये मुझे लगता है पठानों ने नजर लगाई है पूरी, कि उसके बाद से ज्यादा रन निकले नहीं। और ये एक बार फिर से डॉट बॉल, एक और डॉट गेंद, प्रेशर। मतलब लगता है कहीं ना कहीं ये हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं पंजाब वाले कि ज्यादा रन नहीं देने। कमेंट्री तो बढ़िया कर रहे हो, टॉप नॉच। और आप कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बता दीजिएगा रजा साहब। अगर आपकी अदा हो बताने की तो आप बताइए कि आप ये पॉडकास्ट कहाँ से सुन रहे हैं। ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम द इंडिया। मीन आप तो शायद से पंजाब की साइड के लग रहे हो मेरे को। और ये स्वीप 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 विकेट। और अभी बात कर रहे थे, विकेट यहाँ पे मिल गई भाई। पंजाब किंग्स खराब। ये सॉरी, KKR, KKR भाई, ये तो गलत शॉट था, एकदम प्लम इन फ्रंट। और यही मैं बात कर रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो आपसे बात कर रहे थे दादा जी कि यहाँ पे ना स्वीप नहीं खेलना है इनको, बस स्वीप खेलने से बचेगा और रिंकू को स्टेप आउट होने से, क्योंकि मैक्सवेल है भाई सामने। और ये बंदा ना, ये मैन विद द गोल्डन नाम है, और चलेगा भाई इनका गोल्डन नाम भी। हम मेरे को लग रहा है कि वीर ज़ारा के अंदर कहीं वो जरा अपने आप को ही बचा के ना लिया है ये। नहीं, बल्ला नहीं लगा है तो फिर तो आउट ही है, और अंपायर ने भी आउट दे दिया है। हद मार के अंपायर कॉल ही होगा ये। ऑलमोस्ट नन है। दिल्ली में ऑडियंस कहाँ से नहीं आती हमारे, मतलब सुनते हैं लोग दिल्ली से भी, काफी अच्छी खासी रेंज में सुनते हैं। दिल्ली में कौन से एरिया से आप? पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट सेटिंग, रेड रेड रेड, यानी कि यहाँ वेंकी अय्यर की हो गई है पारी डेड। और यही मैं कह रहा था कि बस इनको स्वीप शॉट खेलने से बचना पड़ेगा। यही मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैक्सवेल को थोड़ा सा स्वीप शॉट से बचना पड़ेगा। आदत है इनको, आदत है इनको स्वीप शॉट लगाने की, और पसंद करते हैं यार। पर यहाँ पे पसंद नापसंद की बात नहीं थी। और अब मैक्सवेल ऐसे पोजीशन पे आएंगे, सॉरी रसल ऐसे पोजीशन पे आएंगे बैटिंग करने के लिए जहाँ पे वो बल्ला नहीं घुमा सकते यार, और टिकने वाला गेम इनके पास है नहीं। तो रसल भी मुझे लगता है जाते हुए नजर आ रहे हैं अब पूरी तरीके से। रघुवंशी को आपने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खिला लिया है, अब आप नहीं खिला सकते वहां पे मनीष पांडे को भी।
अब तो किसी की गेंद पे सर पे गेंद लगवानी ही पड़ेगी, तब जाके आप वेंकटेश अय्यर को, सॉरी, मनीष पांडे को खिलवा सकते हो। पर ये जो शॉट मार के ना इन्होंने गलती करी यार। रुक जाओ थोड़ी देर, मैच तो भी इंटरेस्टिंग ही हुआ है। अब गुड़गांव से एक्चुअली और दो बंदे आने वाले हैं हमारे। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैक्सवेल और राउंड द विकेट रहना चाहिए भैया इनको। क्या बात है, ओवर द विकेट आ गए। और डिनर करके आता हूँ वापस से। मैच रहेगा तब तक, चलेगा खैर, कोई नहीं। बट अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ, एक अच्छा इंगेजमेंट करके गए। तो बांद्रे रसल सामने है और दो डॉट गेंदे। ये डिफेंस भी करते हैं जनाब, हमें लगा ये सिर्फ बल्ला ही घुमाते हैं, और ये डिफेंस के चक्कर में ना मारे जाएंगे, पक्की बात है। सड्डा हक थेरक, ये मैच को बना दिया है, ये मैच को इन्होंने बना दिया है भाई। चलिए, अब आगे ये जनाब यूजी चैल सामने होंगे असल। अरे भाई साहब, ये तो मरवा दिया। और ये हैट्रिक निकाला था इन्होंने इस गेम में, बिल्कुल। पहले वेंकी, उसके बाद अय्यर, उसके बाद ये जनाब, और ये नीतीश राणा, और फिर ये टिम साउदी। आई थिंक पैट कमिंस थे वो, टिम साउदी नहीं थे। पर ये जो फोटो पोज करा था इन्होंने, उस पोज की वजह से ही तो यहाँ पे मशहूर हुए थे काफी ज्यादा। पर अब ये मैच ना, ये खुल गया है भाई। कोलकाता ने खोल दिया है पूरा मैच अपने हाथ से, जाने दिया है एकदम। और ये लो स्कोरिंग गेम में इसलिए मजे आते हैं क्योंकि बहुत ट्रिकी होते हैं कई बार ये। यहाँ सिंगल निकाल लिया रसल ने। मेरे को लगता है कि 4-5 गेंदे डॉट और करवानी चाहिए इनको तो भाई। रसल जो है वो फंसते है, भाई इनको विकेट बचा सकती है। और लेग स्पिन के सामने 7 बार आउट हुए, 12.8 का एवरेज है। एवरेज भी कम हो जाता है, स्ट्राइक रेट पे तो खैर इनका फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि या तो यार या पार। और इस साल उतना अच्छा चला नहीं है। अरे मिल गई विकेट, क्या बात है, यूधी चहल धीमा डाला और बड़ा विकेट निकाल लिया भाई। ये छठा विकेट गिरी है, ये क्या हो रहा है। ओ भाई। ये मैच जो है ना, ये खुद अपनी गलती की वजह से हार रही है। ये तो कंफर्म है। रिंकू सिंह बैट पैर में गैप, और ये वीर ज़ारा ने, मतलब स्टार्टिंग में ज़ारा जो है वो थोड़ी सी डरी हुई थी। वीर अटैक कर रहे थे, पर अब वीर जो है थोड़े से बौखला गए होंगे इस पारी को देख के। और ड्रिफ्ट हुआ गेंद, तो टर्न हुआ। मैं तो कह रहा हूँ युधी चहल का ना चौथा ओवर भी करवा लो आप साथ में ही, ज्यादा उनको वेट मत करवाओ। क्योंकि आज बंदा फॉर्म में है, विकेट से थोड़ा सा मदद मिल रहा है, मिलने दो यार। मतलब क्या ही गेम हो रही है ये तो। मैं तो कह रहा हूँ रजा भाई जल्दी आ जाओ आप, बहुत मजा आने वाला है। इस गेम में भी बहुत जान बाकी है, और ये थोड़ा सा जान लेवा वाला मैच है। क्योंकि बतौर बल्लेबाज इस विकेट पे थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप हाथ से नहीं पड़ोगे, या कोई से भी विकेट पे। यहाँ पे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा फंस रहा है बॉल। स्पिनर्स के लिए मदद थी, तेज गेंदबाजों के लिए मदद थी।
हर्षित राणा ने स्टार्टिंग के 3 झटके दिए, वैभव अरोड़ा ने बड़ा अच्छा काम किया, पर आज का मैन ऑफ द मैच तो भाई इनको ही होना चाहिए। और रमनदीप आ गए, रसल रमन दोनों हैं, और क्या बात है, फॉरवर्ड शॉट पॉइंट, और ये बच कोई अरे विकेट मिल गई भाई, 7वां विकेट गया ये तो। और पंजाब किंग्स, क्या खुशियां है चेहरे पे, 7 गॉन भाई ये ऐसे मैचेस में बड़े अच्छे लगते हैं। ये खराब शॉट सिलेक्शन है यार, मतलब बंदा केकेआर के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस करता है। इस मैच से पहले इनका फॉर्म बिल्कुल नहीं था, और इस मैच में इन्फॉर्म कर दिया। ये देखिए, स्वीप करने का प्रयास, और ये ओ हो, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड था भाई, कप्तान साहब क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड था। यूजी चहल देखिए, आज इनको नहीं रोक पाएगा कोई। और रमन चल पड़े भैया पूरी तरीके से, शून्य बना के, खाता भी नहीं खोले, क्वाक क्वाक, गोल्डन डक। और अब तो बॉलर आ गए, अब क्या दिक्कत है, अब तो यूजी चहल थोड़ी सी चहल पहल और मचाएंगे। मेरे को लग रहा है ये गुगली आने वाली है अब गेंद, ये गेंद जो है वो गुगली आ रही है, और उस गुगली में ये बल्लेबाज फंस रहा है। 2 लेग स्पिन से फंसाया, अब एक गुगली से फंसाएंगे, और गुगली भी एकदम स्टंप्स में। अब इनके पास बैटर कौन है ये देखने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ एक रसल एक छोर पे ऑन अ हैट्रिक। ये गुगली गेंद होने वाली है, हर्षित राणा थोड़ा सा बल्ला घुमाने का प्रयास करेंगे। अरे ये सीधा मतलब सिंगल भी खेलते हैं, क्या बात है। पर भाई साहब आज तो इनको कोई नहीं छू पा रहा है, वो बिजली की तरह वो गेंदबाजी चल रही है। वो एक सीरियल आता था पॉपाई के नाम से, जिनको पालक बहुत पसंद था, पालक खा के ये बंदा जो था वो सुपरमैन बन जाता था, और यहाँ पे ये सुपरमैन हो रखा है। इतने टाइम से मैच ओवर अच्छे से मिल नहीं रहे थे, यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे, पर जब यूटिलाइज हुए तो फिर सामने वाली टीम को अंडरलाइज कर दिया है। और ये पता नहीं क्यों पर इस ओवर में ये बच गए, ये डबल विकेट 3 रन वाला ओवर था, अच्छा ओवर था। 70 पे 7 स्कोर। और अब यहाँ से ना तेज गेंदबाज नहीं लेके आना चाहिए यार, यहाँ से तेज गेंदबाज नहीं लेके आना चाहिए, आपको स्पिन से अटैक करो। मैक्सवेल है आपके पास एक ओवर के लिए, और फिर निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे तो फिर आपको सीधा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधा नहीं मारोगे ना तो फिर और यहाँ से ना अगले ओवर से पंजाब किंग्स को थोड़ा सा वो ले लेना चाहिए। अभी 48 गेंदे हैं, 35 रन चाहिए। मार्को येंसन यार यहाँ नहीं चाहिए, अब यहाँ आपने तेज गेंदबाज नहीं चाहिए, रसल मार देंगे। और 2 रन निकाल लिए, बोलिए खराब नहीं, एक ही रन निकाला है, सॉरी माफ करिएगा। नहीं यार 2 रन निकाल दिए एक्चुअली पहली गेंद पे। और ये देखिए, वो पहला वाला तो नॉट आउट था, दूसरा वाला जिस तरीके से कैच आउट हुए थे, तीसरा ये, और ये चौथा, क्या बात है। वो तो सबसे खराब शॉट था जो इन्होंने मारा था। पर अब तेज गेंदबाज सामने, और हर्षित राणा, आई मीन यहाँ नहीं यार, तेज गेंदबाज नहीं। आपके पास मैक्सवेल है, मैक्सवेल को आपको ओवर देना पड़ेगा, क्योंकि यार मैक्सवेल आपके पास वो तुरुप का इक्का है, और नाइट राइडर्स के सामने ही वो परफॉर्मेंस करते हैं। 3 जो बेस्ट है इनके नाइट राइडर्स के अगेंस्ट है, एक इस टीम के खिलाफ है जो खेल रहे हैं, और एक सनराइजर्स के खिलाफ है। और बार बार वो 4 विकेटें निकालने की आदत जो है ना,
वो गई नहीं इनकी। पुरानी आदत है और अच्छी आदत है। वाइड तो नहीं होगी ये, नहीं होगी। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है क्या एक? हाँ एक ही है अभी तो। हाँ भाई चाहेंगे सिर्फ वाइड के लिए उसको गवा दे, क्योंकि अगर कहीं गलती से रसल के लिए जरूरत पड़ गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये देखे 2 रन किस तरीके से लिए। और रे अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो फिर काम बन जाता। हाँ एक बार फिर से ये शायद हो सकती है वाइड पर नहीं जी। लगता है वो इस मैच में सभी टीमों को ऑलमोस्ट वो पेड़ लगाने वाला वो अभियान चल रहा है। एक खुद की दवा का जो स्वाद है ना वो खुद को मिला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स को, क्योंकि उनके बल्लेबाजी स्पिन को नहीं खेल पा रही यार। इंटरेस्टिंग। 7 से 15 ओवर के बीच में, 16 ओवर के बीच, 17 ओवर तक यहाँ पे 5 विकेट गवा दी यार केकेआर ने मात्र 24 रन के अंदर, और एक और विकेट। चलिए राणा जी आज आपकी बल्ले से नहीं हुई है तारा। और संकट के बादल कोलकाता के अंदर वीर ज़ारा में ज़रा ज़ारा जो है वो ज़रा सीनी बहुत ज्यादा हुई है खुश। और वहां ध्रुव भाई बोल रहे थे लाइव के अंदर कि और बड़ा विकेट भाई, 8 विकेट हो गए और रसल एक छोर पे अटके हुए अभी भी। अब मेरे को लग रहा है कि अब ये जो ऑनरिक नोकिया जो है ना आने वाले बल्लेबाज, नहीं वो वैभव अरोड़ा है, ये भी शायद थोड़े से बल्ले घुमा ले। वैभव अरोड़ा, मार्को यंसन, ये 2 खिलाड़ी है जो बचे हुए। भाई ये वन साइडेड गेम बना दिया था केकेआर ने, उसके बाद जो हुआ है ये थोड़ा सा फैंस को भी ना वो सबक मिल गया होगा कि यार बहुत ज्यादा 49 कर रहे थे, वो कभी तुम्हें बताते। इनका पहला विकेट गिरा था 7 रन पे, दूसरा गया 7 रन पे, ठीक है, फिर अच्छी पार्टनरशिप थी 62 रन की, सॉरी 55 रनों की। ऐसा लगा कि वहां से मैच आराम से जीत जाएगा, पर नहीं, हुआ कुछ उल्टा। 62 पर 3 हुआ, अजिंक्य रहाणे का विकेट गया। 72 पे 4, 74 पे 5, 76 पर 6, 77 पे 7, सॉरी 76 पे ही 7 था, और 79 फॉर 8। आई मीन वुड यू बिलीव इट, वो टीम जो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैच खत्म कर देगी सिंगल हैंडेडली, वो टीम यहाँ से मैच हार जाएगी, या हार सकती है, अभी भी कुछ कह नहीं सकते।
वेलकम बैक। और 2.5 मिनट का टेस्ट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट तो हो गया समाप्त। और जिस तरीके से पहिया पोजीशन चल रही है केकेआर की, यहाँ से तो मैच सिर्फ एक रसल ही बचा सकते हैं और कोई तो नहीं बचा सकता है यहाँ से, क्योंकि यूजी चहल चौथा ओवर अपना आखिरी ओवर डालते हुए और एक बार आउट किया। स्ट्राइक रेट बहुत हैवी रहता है और ये शायद दूसरी बार आउट हो सकते हैं। नहीं, यहाँ पे 6 रन चले गए। रसल है तो फिर भैया मसल है। होंगे आप कोई भी 30 मार खान पर, इनके आगे सारे पास है, सारे कम है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा ना आप मैक्सवेल को लेके आ सकते थे यार इस समय। मैक्सवेल ज्यादा बेटर ऑप्शन रहते यूजी चैल के साथ साथ। 30 गेंदबाज लेके आए आप, ठीक है। हर्षित राणा का विकेट मिला पर वो चेहरे से थोड़ी सी हवाइयां उड़ी है। और पॉन्टिंग साहब, ये थोड़ी सी जो तितलियां है ना वो सही। अरे क्या बात है, वो फील्डर लगा दिया है वहां पे, ईगो के साथ खेलने का प्रयास। अब गुगली डालने वाले एक, बाहर डाला और ये चौका। तैयार थे उसके लिए कि जानते थे कि वो चौका ही लगाएंगे, मतलब बाहर डालेंगे और चौका मिल गया भाई। ये तो फिर 96 पे 8, आखिरी गेंद है इस ओवर की। आखिरी गेंद तक विकेट आ गई तो फिर 7 खून माफ है भाई। नहीं तो फिर एक खून माफ भी नहीं है। वाइड, वाइड नहीं है। चलिए, सही निर्णय। हाँ, खौफ जैसा लगता है भाई इनके आंखों में आंखें डाल के देखना, वो चेहरे पे स्माइल। अरे भाई साहब, बेंगलुरु को दबदबा। 18 को पंजाब के अगेंस्ट खेलेंगे, 20 को वहां पे पंजाब के अगेंस्ट खेलेंगे। क्या बात है भाई, ये बहुत गंदा शेड्यूल है एक्चुअली। ये जो है ना, थोड़ा सा अच्छा शेड्यूल नहीं है ये। कर्व सुपर स्ट्राइकर 173 का स्ट्राइक रेट। इस मैच में प्रभ सिमरन सिंह ने 200 की स्ट्राइक रेट से पिटाई की थी। प्रियांश आर्य ने 178। और अर्शदीप को लेके आ गए, इंटरेस्टिंग। हाँ, डंडे पे डालनी पड़ेगी आपको सिंह साहब, कि अगर डंडे पे नहीं डाली तो फिर डंडे जाने हैं अपने। क्योंकि अगर असल गए तो फिर ये मैच खत्म है। पर इस समय वैभव अरोड़ा स्ट्राइक पर है। इनको तो थोड़ा डरा भी सकते हैं ना, बाउंसर डाल डाल के। यही लगा कान के पास एक, फैंदे मार एकदम बढ़िया। अब सबसे कम स्कोर डिफेंड करते हुए 116 चेन्नई सुपर किंग्स। पंजाब किंग्स गेम जीता था चेन्नई। फिर एसआरएच ने किया था 2018 में 110 रन, 119 रन।
चलिए, पहली गेंद डॉट, सामने वैभव अरोड़ा, डंडे पे डालना पाजी, ये थोड़ा डंडे से बाहर था और सिंगल बच गया। रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी हो सकती थी, मिस कम्युनिकेशन हो सकता था, पर बच गए। वहां पे एक पल के लिए तो उन्होंने सरेंडर ही कर दिया था, पर फील्डिंग बहुत अच्छी रही है पंजाब किंग्स की इस मैच में। कहना पड़ेगा कि लो स्कोरिंग टारगेट डिफेंड कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी होना जरूरी है, तब जाके तो आप अच्छा खासा वो कर सकते हैं। ये बाउंसर, वाइड तो नहीं होगी, नहीं होगी। चलिए, शायद से ऐसा लगा कि लग के गई है कहीं। घबरा रहे हैं यहाँ पे वैभव अरोड़ा भी, जानते हैं कि इतनी तेज गति से गेंदबाजी कभी खेली नहीं है इन्होंने। एक बतौर तेज गेंदबाज खेलते हैं टीम में, आप उम्मीद कर रहे हो बतौर बल्लेबाज की, ये सही तो नहीं है वैसे। 3 डॉट गेंद है। चलिए, अब तराज जी, स्वागत है आपका। और किस तराजू बैठा है ये मैच, जरा ये भी बता दीजिए आप। वीर या तारा, मतलब किंग खान या फिर प्रीति जिंटा। केकेआर बनाम पंजाब। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं कि किस तराजू बैठा है ये मुकाबला। क्या कॉर्बो लॉर्बो जीत बोले या फिर दिल बोले अड़िप्पा। पंजाब या कोलकाता, वीर या तारा, मतलब किंग खान या फिर प्रीति जिंटा, कौन होंगे इस मुकाबले के विजेता। अभी तो 4 डॉट गेंदे हो गई है, 2 गेंदे बाकी है अभी तो। एक आधी गेंद पे और विकेट आ जाए तो थोड़ा सा ड्रामा और बढ़ेगा। और फिर सोचो अगले ओवर में 2 छक्के पड़ जाए, एक चौका पड़ जाए, फिर आउट हो जाए, देन इट्स गोइंग टू बी सुपर ओवर। वाह, 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 कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। तो इस ओवर में खूब सारे पेड़ लगेंगे। मेड इन ओवर हो सकता है, ये आखिरी गेंद है। और भैया मेड इन ओवर होना भी चाहिए, क्योंकि यार, कि आप आखिरी गेंद पे नहीं चाहते कि सिंगल लो और फिर सामने मैक्सवेल आ जाए। 95 पे 8 है। बड़ा हिट लगाने का प्रयास क्या करेंगे यहाँ पे, या फिर क्या वो अपना विकेट गवा देंगे। अभी तो राउंड द विकेट आ गए भाई हर्षदीप सिंह। आखिरी गेंद इस ओवर की, विकेट, बाउंसर इनटू द विकेट, और वैभव अरोड़ा की पारी भी समाप्त। अब 95 पे 9 है भाई। क्या मुकाबला चल रहा है ये तो। वाह भाई वाह। और जरा सी खुशी देखो जरा के चेहरे पे, भाई वाह। और हो भी क्यों ना यार, मतलब जिस तरीके से मैच गया था अब तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। इंटरेस्टिंग। ये मैच तो इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच गया है भाई।
आखिरी ओवर, सॉरी मतलब आखिरी विकेट 17 रन चाहिए, और मैं कह रहा हूँ 6-4-6 और उसके बाद एक विकेट। भाई सुपर ओवर हो जाएगा ये तो, मजा आ जाएगा फिर तो। और ऑनरिक नोकिया ये भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पर अब अगर इनके बल्लेबाजी करने के दिन आ गए तो फिर मान लीजिए कि दिन ही खराब चल रहा है आज तो। ओके। पर भाई पंजाब किंग्स हैट्स ऑफ यार, क्या बॉलिंग करा है, क्या दम दिखाया है यार ये। काश उस दिन चेन्नई ये तो दम दिखा चुका होता। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट ओवर और यह मैच खत्म। मार्को यानसन 3 विकेटें इन्होंने भी निकाली है और मैच को अपने नाम किया है। वेल डन पंजाब किंग्स। और सड्डा हक इत्थे रख और कहीं नहीं रख। ये वन ऑफ द वर्स्ट कोलैप्स एवर है ये केकेआर के इतिहास में। सब लोग बोलते 49 ऑल आउट, 49 ऑल आउट, बट दिस कोलैप्स इट्स फार पुअर देन 49। भैया एक टाइम पे आप ना 42 पर 3 थे, नहीं सॉरी, 2 विकेटें जल्दी खो दी थी 7 रन पे, उसके बाद 62 पर 3 थे, और फिर जाके आप यहाँ से मैच हार गए। आई मीन कुछ तो गड़बड़ है। आई मीन ये गड़बड़ का तो सवाल का जवाब ना एसीपी प्रद्युमन भी नहीं दे सकते। टाटा आईपीएल, व्हाट अ परफॉर्मेंस। आईपीएल के इतिहास का सबसे छोटा टोटल जो है ना, वो डिफेंड कर लिया है, और वो किया है केकेआर ने। तो ये दर्शाता है कि केकेआर क्या चीज है, सॉरी आरसीबी ने। और ये दर्शाता है वेल प्लेड पंजाब किंग्स यार। मतलब सड्डा हक इथे रख 4 नंबर पे पहुंच गए मेरे यार। और ये तो शेमलेस डिफीट है, ये अपने सिस्टम से निकालने वाली हार है। तो फिर 111 रन, 112 का टारगेट लक्ष्य कर रहे थे पीछा, और 95 पे ऑल आउट हो गई। सो अय्यर, अय्यर, अय्यर वाइल्ड डन है। बल्ले से ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, पर गेंद से तो कर दिया ना। अयो यो अय्यर। और वहां मैक्सवेल ने भी आई थिंक एक ही विकेट निकाला, पर अच्छे ओवर्स डाले उन्होंने। 2 ओवर 5 रन, 2.5 की इकोनॉमी। और ये बात समझ में आ गई कि बॉस, जितना ये लोग फंसते हैं ना, उतना तो बाकी लोग भी फंसते ही है स्पिन के अगेंस्ट में। मार्को यानसन आखिरी ओवर डाले और वो मैच की आखिरी गेंद भी हो गई। वेल डन पंजाब किंग्स, बढ़िया है, जीत गए आप लोग।